तो भाई स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज हम गए थे होंडा की बाइक बुक करने CB 200X। और बाइक तो बुक नहीं हुई, लेकिन हमारे साथ खेला हो गया बढ़िया वाला। वो बताते हैं कैसे। तो मैं गया था 5 तारीख को वो बाइक देखने के लिए होंडा बिगविंग के शोरूम पे, यहाँ दिल्ली कांति नगर, जो कृष्णा नगर में पड़ता है यहाँ पे, वहाँ पे। तो उस दिन मैं कोटेशन लेके आया था 5 जनवरी 2025 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अब मैं आपको पहले वो कोटेशन दिखा देता हूँ 5 जनवरी 2025 को क्या कोटेशन उन्होंने मेरे को दी थी, ठीक है। तो मैं आपको कोटेशन दिखा देता हूँ। तो ये रही हमारी 5 जनवरी, जैसे कि आप देख रहे हैं 5 जनवरी 2025 की ये कोटेशन है होंडा बिगविंग की। और ये आपका है कांति नगर वाले की, ठीक है। ये शोरूम है आपका B24 कांति नगर का, ठीक है। तो ये आपकी कोटेशन थी। ये इन्होंने मेरा नाम डाल रखा है, यहाँ पे डाल रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ CB 200X। तो अगर आप कोटेशन देखें इनकी ध्यान से, तो कोटेशन में जो अमाउंट था, जो पूरी ऑन रोड गाड़ी पड़ रही थी, वो पड़ रही थी 177, यानी कि 177,470 की, ठीक है। ये ऑन रोड प्राइस है। अब मेरा, इन्होंने बोला कि एक अपग्रेड स्कीम चल रही है जिसमें 10,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं, सीधा 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 10,000 का डिस्काउंट था। एक अपग्रेड स्कीम इन्होंने मेरे को बताई उस दिन, ठीक है। तो 10,000 रुपये हमारे ये कम हो गए, तो ये हमारी पड़ी 167,470 के, पूरे 10,000 कम हो गए। प्लस मेरी गाड़ी थी जो इन्होंने एक्सचेंज में लगाई 6,000 रुपये में, जो कि है स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, क्योंकि उसके 15 साल पूरे हो गए हैं। तो 6,000 रुपये इन्होंने वो डिस्काउंट कर दिया। तो इन्होंने जो टोटल मेरे को ऑन रोड पड़ रही थी फिर गाड़ी, वो पड़ रही थी 1,61,470 की, ठीक है सर। 1,61,470 की पड़ रही थी। आप अगर ये देखें CB 200X, ठीक है। ये है आपकी 5 तारीख की कोटेशन, 5 जनवरी 2025 की, ठीक है। अब बाकी ये इसमें क्या क्या दे रहे थे, मतलब एस सीरीज वगैरह जो मिलती है इन्होंने बताया था वो सब देंगे। कि आपका एक हो गया, आपका लेग गार्ड हो गया, हैंड ग्रिप हो गई और सीट कवर हो गई। ये 3 एसरीज ये साथ में देते ही देते, और एक हेलमेट। तो ये 4 एसरीज ये देते। तो इससे बढ़िया डिस्काउंट मुझे लगा कि नहीं मिलेगा। तो मैंने इनको पूछा कि मैं नेक्स्ट वीक आके बुकिंग करा देता हूँ। मतलब पिछले 5 तारीख को संडे था, तो मैंने कहा नेक्स्ट वीक आके, क्योंकि मैं रात के टाइम गया था अराउंड 8-9 बजे, 8 साढ़े 8 बजे। तो मैंने कि चलो एक बार मैं और सोच लेता हूँ और अगले वीक आके इसको बुक करा दूंगा, क्योंकि पूरे वीक टाइम नहीं होता ऑफ मेरे पास, तो बाहर जाना था मेरे को, इसलिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। ये जो 10,000 रुपये की जो स्कीम चल रही है, इन्होंने, समीर भाई ने मेरे को बोला कि जो 10,000 रुपये की ये स्कीम है, ये आपकी पूरे जनवरी में रहेगी, पूरे मंथ जनवरी में 100% रहेगी। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं पूरी जनवरी में रहेगी तो मैं जनवरी में कभी बुक करा लूँगा। अब मैं गया हूँ इनके पास आज फिर से बुक कराने के लिए। आज तारीख है 12 जनवरी 2025, तो आज भी संडे ही है। तो अब मैं नेक्स्ट संडे को गया हूँ, तो मैं नेक्स्ट संडे को ही आपके कोटेशन दिखा देता हूँ फिर से आपको एक बार। तो आप ये देख लीजिए, ये नेक्स्ट संडे की कोटेशन है, डेट पड़ी हुई है 12 जनवरी 2025, CB 200X। अब आज जब मैं बुकिंग कराने गया हूँ तो इनका अमाउंट ही बढ़ गया है, और वो कैसे बढ़ा वो देख लीजिए, ठीक है। पहले एक शोरूम था इनका 147, इनका एक शोरूम ही प्राइस बढ़ गया सीधा सीधा 151 हो गया। 3 या 3,500 4,000 रुपये यहाँ बढ़ गए। उसके बाद इंश्योरेंस वगैरह, चलो ये जो भी है, इन्होंने 3+3 ईयर की वारंटी दे दी, और ऐसी वगैरह ये, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ दे रहे हैं, हेलमेट दे रहे हैं, NP कार्ड, ये भी कुछ होता है, क्या होता है पता ही नहीं, ठीक है जी। होंडा केयर, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। कैश लाइन इंश्योरेंस 300 रुपये का क्यों लगाया मुझे समझ ही नहीं आया। भाई मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ, जब आपने यहाँ पे ये इंश्योरेंस का पैसा लगा दिया यहाँ पे 12,905 रुपये, तो ये यहाँ पे कैश लाइन इंश्योरेंस के अलग से 300 रुपये किस बात के, वो उन्हें पता ही नहीं है। मैंने उनसे पूछा भाई क्यों है ये, जब कैश इंश्योरेंस लग गया ऊपर तो नीचे इंश्योरेंस फिर 300 रुपये का क्यों लगा दिया, पता ही नहीं, ठीक है जी। होंडा केयर क्या होती है, मैंने इनसे पूछा कि 500-600 रुपये आपने लगा रखे हैं, 590 रुपये, वो भी इन्हें नहीं पता। उन्होंने कहा वो होंडा केयर होते हैं ना, वो पॉलिश वगैरह करते हैं, आप सर्विस कराने जाओगे। मैंने कहा भाई जब मैं सर्विस कराने जाऊंगा तो शुरू की 3 सर्विस तो मेरी फ्री ही होंगी, और जब 3 सर्विस फ्री होंगी तो उसमें लेबर फ्री होती है। तो लेबर आपकी फ्री हो गई, बाकी कोई भी चीज़ उसमें डलेगी, कोई पार्ट चेंज होगा, कोई इंजन ऑयल डलेगा, या जो पॉलिश वगैरह होती है, उन सबके तो पैसे आप वैसे ही वहाँ पे लेते हो। तो ये 590 रुपये यहाँ पे हमने, आपने एक्स्ट्रा पहले ही क्यों ले रहे हो भाई, किस बात के। क्या नहीं नहीं वो, हाँ होता है। तो मैंने कहा इन्हें मैं हटा सकता हूँ। कह रहे नहीं इन्हें आप हटा नहीं सकते, क्योंकि एस सीरीज में आते हैं, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, तभी आपको इतने की गाड़ी पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा जी। हेलमेट एकदम घटिया दे रहे हैं, 700 रुपये का, 750 रुपये का कौन सा हेलमेट आता है, आप खुद सोच सकते हैं कितना घटिया हेलमेट होता है वो, ठीक है। NP कार्ड क्या है ये पता ही नहीं है। नंबर प्लेट गार्ड, हाँ नहीं, ये नंबर प्लेट गार्ड, वो नंबर प्लेट का जो कवर आता है प्लास्टिक का, वो 600 रुपये का इन्होंने ये लगा रखा है। चलो जी। अब लेग गार्ड आ गया,
ठीक है, ये भी इन्होंने एस सीरीज में डाल दिया। सीट कवर आ गया, चलो वो भी एस सीरीज में आ गया। ग्रिप कवर आता है तो समझ में आता है, लेकिन ग्रिप कवर के साथ और कौन सा सीट कवर दे रहे हैं भाई साहब? ये 2 सीट कवर किस चीज़ के हैं भाई? माना 2 सीट होती हैं, लेकिन सीट कवर तो एक ही लगाओगे या 2 अलग अलग सीट कवर लगेंगे? कि भैया 372 का आपने ऊपर लगा दिया और 600 रुपये 550 रुपये का ये भी सीट कवर यहाँ पे लगा दिया, ये दोनों चीज लगा दी। तो अब ये जो मेरे को ऑन रोड गाड़ी दे रहे थे 1,81,889, यानी कि सीधी सीधी 1,82,000 की गाड़ी, कब कब दे रहे थे? ये दे रहे हैं आपको 12 तारीख को, आज संडे को। और जबकि 5 तारीख को जो ये दे रहे थे, 5 तारीख को ये मेरे को डिस्काउंट के साथ गाड़ी दे रहे थे 1,61 की। भाई साहब अगर आप डिफरेंस इसमें चेक कर लो, 1,61 और 1,82, सीधा सीधा 20,000 रुपये का डिफरेंस है। आप ये चेक कर लो, सीधा सीधा 20,000 रुपये का। मैं आज इतने अच्छे मूड से गया था, मैंने कहा चलो यार आज गाड़ी बुक कर आएंगे, क्योंकि इससे बेस्ट डिस्काउंट अब दोबारा नहीं मिलेगा इस गाड़ी पे तो कभी नहीं। सिंपल, ठीक है। लेकिन भाई साहब जैसे बुक कराने गए, पहले गाड़ी वाड़ी देख ली हमने, और जबकि वो भाई थे वहाँ पे, समीर भाई जिन्होंने मेरे को ये कोटेशन दी है, समीर भाई ने, ये बंदे थे वहाँ पे, लेकिन ये बंदे सामने ही नहीं आया बंदा बात करने के लिए, दूसरे बंदे को भेज दिया। उनने बोल दिया कि हाँ, समीर ने बोल भी दिया कि हाँ ये तो आए थे पिछले वक्त बात कर गए थे। अब मैं वहाँ उनसे बहस कर रहा हूँ। अब मैंने उनसे पूछा, इनसे समीर से, मैंने कहा भाई तुमने जुबान दी थी मेरे को कि ये 10,000 रुपये का डिस्काउंट पूरे महीने रहेगा, तो उन्होंने कह दिया नहीं नहीं यहाँ पे जुबान नहीं चलती है, ये तो पीछे शोरूम से आया है, तो ये तो इतने, तो अब ये स्कीम कैंसिल हो गई है, ठीक है। और जिस बंदे ने आज मेरे को डील करा, जिसको समीर भाई ने खुद भेजा था कि आप डील कर लो इन्हें, जबकि उन्हें पता कि मैं उनसे पहले बात कर गया हूँ पिछले हफ्ते, लेकिन जिस बंदे को उन्होंने डील करने के लिए भेजा उसको यही नहीं पता है कि ये 10,000 रुपये की स्कीम कभी थी भी। वो मेरे से कह रहा है कि ये 10,000 रुपये की स्कीम ना दिसंबर में थी, जनवरी में थी ही नहीं। तो इन एक ही शोरूम पे दोनों बंदों की जुबानी अलग अलग है, ठीक है जी। उसे पता ही नहीं है, फिर कहता है कि ये 10,000, फिर दोबारा बोला वो नया वाला बंदा कि ये जो 10,000 रुपये की स्कीम है ये न्यू ईयर पे आई थी। तो मैंने कहा भाई अगर ये न्यू ईयर पे आई थी तो मैं भी तो न्यू ईयर पे ही आया हूँ, ये देखना भाई 5/25 का ही है, मेरी कोटेशन तो 5/25 की है, मैं कौन सी दिसंबर की बात कर रहा हूँ, मैं भी तो न्यू ईयर के बाद की बात कर रहा हूँ। तो उसे पता ही नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने फिर अब ये एक इस नई वाले कोटेशन में 1,81,000 में ये जो मेरे को डिस्काउंट दे रहे थे, ये मेरे को टोटल डिस्काउंट दे रहे थे सिर्फ 5,100 रुपये का, ठीक है। अब 1,81 में से आप 5,182 मान लो आप, राउंड फिगर करके, तो 1,82 में से अगर आप 5,100 रुपये हटाओगे भी तो ये कितने की पड़ेगी? 2 और 3, तो ये 177 की फिर से पड़ गई, 177 की पड़ गई राउंड फिगर में। तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ भाई? 178 की गाड़ी तो पहले ही थी, 177,500 की कोटेशन तो पहले ही थी गाड़ी की, जो ऑन रोड आ रही थी अभी दिसंबर तक भी। तो फ़ायदा क्या हुआ? आपने रेट बढ़ा के उतना ही डिस्काउंट दे दिया 5,100 रुपये का, 1,81 करके आपने 5,100 का डिस्काउंट दे दिया, गाड़ी उतने की पड़ी 1,78 की। तो फ़र्क क्या हुआ भाई? कस्टमर को क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं भाई, आप तो उतने की ही गाड़ी बेच रहे हो, आपने तो बस ये दिखा दिया कि भाई हम तो डिस्काउंट दे रहे हैं 5,100 का, लेकिन कोई डिस्काउंट थोड़ी है। 1,78 की गाड़ी तो पहले भी थी, 1,78 की आप आज भी दे रहे हो, तो मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है कस्टमर को? और जिस दिन बुकिंग कराने गए उस दिन आपने ये खेला कर दिया, बताओ। तो इतना गलत काम किया है। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरे शोरूम से ही पता कर लेता हूँ। मैंने तुरंत के तुरंत ही दूसरे शोरूम में कॉल करा, जो कि आपका साउथ एक्स में है। साउथ एक्स लाजपत नगर में शोरूम था, उसका मेरे को नंबर मिल गया गूगल से, ठीक है भाई। तो लाजपत नगर वाले शोरूम पे मैंने कॉल करा, मैंने कॉल करके मैडम से बात हुई मेरी, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मेरे को बोला 1,75 की ऑन रोड गाड़ी वो दे रहे हैं। वहां पे जो एक्स शोरूम मैडम ने बताया वो मेरे को बताया 148, तो मतलब एक्स शोरूम सेम है 148, एक्स शोरूम नहीं बढ़ा जो इन्होंने यहाँ पे 1,51 दिखा रखा है। दूसरी चीज, ऑन रोड जो गाड़ी वो दे रहे हैं लाजपत नगर वाले, वो भी तो दिल्ली में ही शोरूम है, ये तो है नहीं कोई स्टेट चेंज हो गई है कुछ। भाई अगर कोई पीछे से अपडेट आएगा कंपनी की तरफ से, होंडा की तरफ से, तो सारे शोरूम पे आएगा या आपके अकेले शोरूम पे आया कि आपके अकेले शोरूम पे एक्स शोरूम भी बढ़ गया, ऑन रोड का गाड़ी का प्राइस भी बढ़ गया और बाकी दूसरे शोरूम पे वही चल रहा है? तो ऐसा तो नहीं होगा। अगर अपडेट आएगी तो पूरे स्टेट के लिए आएगी ना। ये मैं मान सकता हूँ, चलो दूसरी स्टेट में पैसे ऊपर नीचे होंगे, दूसरी स्टेट में अगर आप पता कर, लेकिन सेम स्टेट में कैसे पैसे ऊपर नीचे हो गए भाई? तो उन्हें पता ही नहीं है, ठीक है। अब मैडम से मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि 1,74,500 कुछ की उन्होंने बताई, तो राउंड फिगर में 1,75 की आप गाड़ी रख लो ऑन रोड जो वो दे रहे हैं। उसके बाद 1,48 का वो दे रहे हैं एक्स शोरूम, ठीक है। अब मैंने उनसे पूछा मैडम कोई डिस्काउंट कोई स्कीम चल रही है या नहीं, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अभी कोई स्कीम नहीं चल रही है, वही स्क्रैप वाली गाड़ी, चलो 5,000 की वो स्क्रैप ले लेंगे, ठीक है। 5,000 की वो ले लेंगे तो मेरे को पड़ी हो 1,75 लगा लो अगर राउंड फिगर, तो हो गई 1,70। अब उसके बाद मैंने 1,70 से नीचे उनसे पूछा मैडम डिस्काउंट बता दो, मैं आज ही ये बुक कर दूंगा आपको फ़ोन पे ही अभी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं पूछ के बताती हूँ। तो उन्होंने मेरे को जो डिस्काउंट बोला वो बोला कि सर आपके लिए 3,000 रुपये तक का डिस्काउंट हो जाएगा मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं होगा।
तो यानी कि 3,000 का डिस्काउंट होगा, तो ये मेरे को पड़ेगी स्क्रैप अपनी गाड़ी एक्सचेंज करने के बाद 167 की, ठीक है, 167 की पड़ेगी। और जबकि इन शोरूम वालों ने, जब मैंने इन्हें बता दी, जब मेरी मैडम से बात हो गई, फिर मैंने इन्होंने बोला शोरूम वालों को, जिन ये जो कांति नगर वाले हैं, तो मैंने इनसे बोला बहन का भाई साउथ एक्स वाला जो शोरूम है, मालवन शोरूम है उनका, मालवनी कोई और है, नाम तो नहीं पता मेरे को। तो मैंने अभी अभी पूछा है, चाहो तो मैं अभी आपकी बात करा देता हूँ, और वो तो इतनी ही गाड़ी दे रहे हैं। तो इन्होंने, उसी समीर भाई ने, इन्होंने जिन्होंने पहले डील करा था, ये बंदा सामने तो आया ही नहीं, पीछे से ही बैठ के, आवाज़ तो आ रही थी मेरे को, आवाज़ तो आ रही थी कि ये अपने बंदे को गाइड कर रहा था, नहीं सर से ये बोल दो, नहीं सर को ये बोल दो, अब इनको बोल दो कि इससे कम नहीं होगा। तो उसी समीर भाई ने भाई वहाँ साउथ दिल्ली में फ़ोन करा है शोरूम पे, और वहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं कि आप ये गाड़ी इतने ही कैसे दे रहे हो, आप क्या क्या डिस्काउंट दे रहे हो, अच्छा ये आप इतने का दे रहे हो, ये आप ऐसे कैसे दे रहे हो। तो हद है यार। अबे वो कितने की भी दे रहा है, तुम अपना देखो ना भाई, तुम तो अपना ज़्यादा कमा रहे हो, तुमने जो अपनी जुबान बोली तुम जुबान से पलट गए हैं। अब दूसरा बंदा अगर कोई सस्ता दे रहा है तो तुम उससे क्लैरिफाई कर रहे हो, या उसको तुम पूछ रहे हो कि भाई तू सस्ता क्यों दे रहा है, भाई तुम दे लो सस्ता तो तुम्हारे से ले लूंगा मैं, ठीक है। तो इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने वहां से भी कंफर्म कर लिया। और मैडम ने मेरे को, अभी भी मेरे पास फ़ोन आया था शोरूम से, मैं आ गया हूँ वापसी, अभी मेरे पास मैडम का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि यार सर आप मेरे को कोटेशन भेज दो, मैं और जो हो सकता है वो कर दूंगी। तो लेकिन अब वही है, अब मेरा मूड ही पलट गया इस काम के बाद। अब मेरा मूड ही ऐसा हो गया कि भाई अब ये गाड़ी लेनी ही नहीं है, CB200X, सीधी सी बात है। शोरूम वालों ने ऐसा ये खेला करा है, तो अब मेरा मूड ही ख़राब हो गया भाई। मैं बुकिंग के मूड से गया था, 2 बार ऑलरेडी गाड़ी देख के आ गया हूँ उसी शोरूम पे ही, दोनों बार कोटेशन ले आया हूँ। इस बार चलो डिस्काउंट आपने अच्छा दिया था पिछले हफ्ते, अब एकदम से आप अगले हफ्ते पलट गए, जबकि मैं पिछले हफ्ते बोल के आया था कि मैं 100% भाई सैटरडे या संडे में नेक्स्ट में आऊँगा और बुकिंग करके जाऊँगा, और जैसे ही आज मैं गया आपने रेट बढ़ा दिए। तो वही वाली बात है ना कि शोरूम पे गए जब खाली देखने पूछने गए तो भाई साहब ने सस्ती गाड़ी दिखा दी, सस्ती चीज़ बोल दी, और जिस दिन लेने के लिए गए आप दूसरे ही दिन हो या एक हफ्ते बाद, तो आपने महंगी बोल दी। तो वही है ना, जब इंसान सिर्फ देखने पूछने आता तो चीज़ सस्ती है तो इंसान मन बना लेता कि हाँ यार यही लेंगे यही लेंगे, और जिस दिन लेने बैठे उस दिन पैसे बढ़ जाते हैं। तो इन शोरूम वालों को लगता होगा ना कि भाई ये तो मन बना के आए, आप तो लेके ही जाएंगे, जितना बोलेंगे उतना देंगे। नहीं देंगे भाई, चीज़ ही नहीं लेंगे ना, फिर क्यों लेंगे, दूसरी ले लेंगे, सस्ती ले लेंगे, नहीं ले रहे अब तुम्हारी चीज़, हटाओ। तो ये है इनका खेला, बहुत बढ़िया वाला खेला करा इन्होंने हमारे साथ। गाड़ी हम होंडा की ही लेंगे, लेकिन अब CB200X नहीं लेंगे चाहे कुछ हो जाए, अब गाड़ी लेनी ही नहीं, मूड बदल गया अब बस इस गाड़ी को ही। एक तो पहले ही गाड़ी में इतनी सारी लोग दिक्कतें बता रहे थे, लेकिन हम जब भी ले रहे थे मैंने कहा चलो कोई नहीं, ऐसी कोई दिक्कत सबके साथ नहीं आती, किसी एक के साथ आ गई, दो के साथ आ गई, मान लो 1000 पीस बिके 10 गाड़ी में दिक्कत आ गई, समझ में आती है। मैंने कहा कोई नहीं चलो, तब भी हम CB200X ही लेंगे, क्योंकि भाई दिल आ गया था, गाड़ी इतनी अच्छी लग रही थी देखने में सब में, तो इसलिए मन कर रहा था। लेकिन अब नहीं भाई, सॉरी, अब नहीं लेंगे। उसके बाद ये दो मैंने आपको बता दिए, दो चीज़ों की, दोनों शोरूम की, ये दोनों कोटेशन एक ही शोरूम की, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कंफर्म कर दी। एक बार और दिखा देता हूँ, 5 तारीख की कोटेशन CB200X की, जो मेरे को डिस्काउंट 10,000 रुपये का पड़ रहा था एक्सचेंज, सीधा 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 10 और 6 सीधा सीधा 16,000 का डिस्काउंट था, 161 की पड़ रही थी। इतना अच्छा मूड था मेरा भाई कि भाई ले लेंगे, इससे बेस्ट डिस्काउंट नहीं मिला, लेकिन नहीं। आज गए, दोबारा दिखा देता हूँ, 12/1/2025 की कोटेशन CB200X की, ये भी देख लीजिए, सेम शोरूम है, सेम शोरूम है कांति नगर का, बस नंबर बदल गया, एक वो नाम बदल गया डील करने वाले का, जबकि समीर वहीं बैठा हुआ था, लेकिन बंदा सामने ही नहीं आया बात करने के लिए हमारे से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सीधे सीधे 20,000 रुपये बढ़ा दिए और डिस्काउंट दिया है, मतलब डिस्काउंट देके अब ये, अगर मैं डिस्काउंट देने के बाद भी अगर मैं देखूं तो मुझे ये पड़ रही है 5100 और ये 6,000, तो यानी कि 172 की पड़ रही है। तो 161, 162 और 172 की इधर पड़ेगी, तो सीधा सीधा मेरे को 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने ही देने हैं, मतलब 10,000 रुपये इन्होंने सीधे सीधे रेट बढ़ा दिए। उसके बाद मैं गया हूँ भाई अपने घर के बगल वाले शोरूम पे, मैंने कहा छोड़ो यार हटाओ, मैंने कहा एक काम करते हैं हम 125 ही ले लेंगे, SP125, हटाओ, लेनी ही नहीं अभी ये गाड़ी। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे पहले गाड़ी नहीं थी, एक बार मैं गया था 2-3 महीने पहले इसी वाले शोरूम पे अपने बगल वाले पे, तो वहाँ पे गाड़ी थी नहीं उस समय। उन्होंने कहा था कि CB200 सिर्फ बिग विंग में मिलती है, ऐसे नहीं रखते हैं मेरे रेड विंग वाले। तो अब ये रेड विंग वाला है कोटेशन, ये देख लीजिए, 12/1 डेट पड़ी हुई है इसमें आज की। इनके पास CB200 खड़ी हुई थी बाई चांस, तो मैंने कहा क्या बात है, मैंने कहा हो सकता है यार यहाँ पे सस्ती मिल जाए। तो यहाँ पे CB200 का मैंने कोटेशन लिया, तो ये देख लीजिए इन्होंने भी सेम रेट बताया मेरे को, 181,890 रुपये, और 5100 का डिस्काउंट ये भी दे रहे थे, और सीट कवर, मोबाइल और ये ग्रिप कवर, एल गार्ड ये भी दे रहे थे, एक हेलमेट दे रहे थे, और 6 ईयर का इनकी वारंटी थी।
और वही इंश्योरेंस इनका 5 साल का इंश्योरेंस था। ठीक है, तो ये भी 181 की ही दे रहे थे, मतलब कि जो इस बंदे ने आज की कोटेशन लगाई है 12/1 की। ठीक है, और ये भी वही 5100 का डिस्काउंट दे रहे थे। और ये हमारी गाड़ी 6000 में ले रहा था गांधीनगर वाला स्क्रैप में, और ये ले रहा था हमारा क्या कहते हैं 5000 में स्क्रैप में। तो मतलब यहाँ मेरे को वही पड़ती है 172 173 की। ठीक है भाई, अब फिर मेरा मूड हो गया कि मैंने कहा यार यहाँ पे जब ये देख ही लिए, मैंने कहा जब ये गाड़ी मूड ही बदल गया, जब मूड खराब हो गया, जब रेट बढ़ गया 10,000 रुपये फालतू क्यों दे भाई, इतनी भी वो नहीं है कि मैं 125 की जगह 180 सीसी की गाड़ी भी लूँ। उसमें 180 सीसी गाड़ी में मैं पहले ही 50,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, अब आपने 10,000 और बढ़ा दिया, 60,000 रुपये का डिफरेंस 125 सीसी और 180 सीसी गाड़ी में इसमें। ठीक है, कि मैं 60,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा भी दूँ, और उसके बाद भी आप मतलब पहले तो 50,000 में मूड बनाया था, अब आप 10,000 और एक्स्ट्रा मांग रहे। भाई इतना पागल थोड़ी है कस्टमर कि आप बढ़ाते जाओगे, कोई चीज़ पसंद है तो ज़बरदस्ती थोड़ी है कि वही लेगा इंसान। ठीक है भाई, तो अब फिर मैंने इनसे पूछा कि कोटेशन भाई मेरे को आप 125 का बता दो। तो 125 SP 125 का जो नया वाला मीटर आया है इसका, जो TFT डिस्प्ले है, उसका इन्होंने रेट बताया 120,430। तो 120,430 की ये ऑन रोड है, और इसमें भी सारी एसेसरीज और सब कुछ मिलेगा, और सब चीज़ सेम है, वही 6 साल की वारंटी है, 1+4 ईयर का इंश्योरेंस है, यानी कि 1 साल का जीरो डेप्थ और 4 साल का आपका थर्ड पार्टी। और 6 साल की वारंटी है इंजन की, 6 साल प्लस 82 किलोमीटर्स की, 82,000 किलोमीटर्स की वारंटी है वही इंजन की। और बाकी चीज़ें इसमें सब सेम है, वही सीट कवर आपका, ग्रिप कवर, एल गार्ड और एक हेलमेट, ये 4 चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो 120 की ये गाड़ी बता रहे हैं, 120,430 की, मतलब 120,500 की मान लो, और उसमें हमारा 5,000 का जो गाड़ी जाएगी एक्सचेंज में वो चली जाएगी, तो हमारे को 115 की ये गाड़ी पड़ जाएगी। तो वही है, मेरा मूड ख़राब हो गया इन शोरूम वालों की वजह से कि ये एक जो उन्होंने 20,000 रुपये बढ़ा दिए। तो भाई अब मैं SP 125 का ही मूड बना रहा हूँ। अब मेरा मत्था हो गया ख़राब इनसे, बस अब लेनी ही नहीं CB 200X। ठीक है भाई, 60-70 हज़ार रुपये पहले फालतू दूँ, उसके बाद तेल एक्स्ट्रा लगाऊँ अपना, सर्विस आपकी डबल की होगी बिल्कुल। ठीक है, 3,000 रुपये की सर्विस होती है फ्री ख़त्म होने के बाद। CB 200X की 3,000 रुपये की उसकी सर्विस होगी, इनकी हो जाएगी 1,000-1,500 की। तो मैं क्यों उसमें हर चीज़ में पैसा फालतू फूकता जाऊँ, और उसमें कल को कोई दिक्कत आ जाएगी। CB 200X में तो वो रिजॉल्व भी नहीं होने की, टूट जाए तो ना उसके पार्ट्स मिलने के। कोई भी चीज़ अगर टूट गई, कोई चीज़ ख़राब होगी, तो उसका पार्ट ही नहीं है इनके पास, होता ही नहीं है। 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं वैसा पार्ट आने में, और तब भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि आ जाएगा, कुछ कंफर्म नहीं है। तो भाई CB 200 अगर लेनी है तो भाई सोच समझ के लेना, दिमाग लगा के अपना, कि ज़रूरत है तभी लेना, वरना मत लो, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर। वैसे ले लो, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन भाई मेरा मत्था ख़राब हो गया। तो अब जब भी मैं लूँगा 125 लूँगा, और जब लूँगा 125 मतलब इस जनवरी में ले लेंगे, तो उसकी वीडियो भी ज़रूर आएगी, और फिर मैं आपको बताऊँगा टोटल कि वो कितने की पड़ी एक्सचेंज वगैरह करके, और कौन सी ले रहा हूँ, मतलब सिंपल मीटर वाली ले रहा हूँ या TFT मीटर वाली ले रहा हूँ, वो भी मैं आपको कन्फर्म कर दूँगा। हाँ, तो मत्था इतना ख़राब हो गया कि बस सर्दी में गर्मी आ गई है शरीर में, दिमाग में गर्मी चढ़ गई है ना, तो इसलिए शरीर भी गर्म हो गया। तो चलिए भाई, जल्दी मिलेंगे आपसे फिर से एक और नई वीडियो के साथ। जल्दी से अभी बाइक बुक करेंगे, अभी बाइक बुक नहीं करी है, वो तो कह रहे थे 125 की कर दो आज ही। मन का नहीं, चलो 1-2 दिन ले लेता हूँ। तो बस थोड़ा सा ये सोच लेता हूँ कि SP 125 लूँ या फिर 160, बस ये थोड़ा सा कन्फर्म कर लेता हूँ। वैसे 125 ही ले लूँगा, 160 का भी ऐसा कोई मतलब है नहीं। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ, जल्दी मिलेंगे आपसे। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आपका देखने के लिए।